वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। आज हम करेंगे मैथ्स की क्लास फिर से, और आज मैथ्स के साथ कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन भी करेंगे हम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हमने मैथ्स का आज लिया है ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। ठीक है, वैसे आप सभी को आता होगा, अब तक तो आपने कर लिया होगा, लेकिन अगर लास्ट टाइम पे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया है और विक्रय मूल्य इसका दिया गया है। हमें बताना है हानि परसेंटेज क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्रय मूल्य यहाँ पे कम है और विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो यहाँ पे हानि नहीं बल्कि आपका क्या होगा, लाभ प्रतिशत होगा। अब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या निकालते हैं, पहले लाभ निकालेंगे तब तो उसका प्रतिशत निकालेंगे। लाभ इज इक्वल टू क्या होता है हमेशा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा है 2712 और हमारा क्रय मूल्य है आपका 2516। हम निकाल लेते हैं लाभ कितना है। ये हमारा आ जाता है 12 में 6 या 6, और ये आपका 9, और ये आपका 196, यानी ये आपका लाभ हो जाता है। अब हमने निकाला है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है लाभ इनटू 100 अपॉन CP यानी क्रय मूल्य। तो लाभ हमारा निकला 196 और हमारा ये इंटू 100 और हमारा CP है आपका 2516। एक देर तक देखने से ही लगेगा कि ये 2 से और आगे 4 से ही डिवाइड हो जाएगा। 4 से डिवाइड करके देखते हैं तो ये आपका है 4 4 चौको 16 और 4 नम 36 और 4 छके 24 और 1 4 8 3 और 4 नम 36। ये 629 और ये 49, और मुझे लगता नहीं कि डिवाइड होंगे, तो आगे ये जो क्वेश्चन सॉल्व होगा ये होगा 629 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा आपका 4900, और जहाँ तक मुझे लगता है ये 8 छक्का 48, 8 से नहीं होगा, ये 7 आएगा, 63 20 और 7 छक्का 42 तो 44, और आपका ये 3 के 7 और ये पे 9 और ये आपका 497 आया है, और आगे ये पॉइंट लगा के 0 और ये आपका अप्रॉक्स 8। तो आपका जो लाभ प्रतिशत यहाँ पे आता है वो 7.8% आता है। तो बाकी कैलकुलेशन वगैरह तो आपकी अपनी है। अब मेन चीज़ क्या है, आपका फॉर्मूला क्या है, आप किस तरह से इस क्वेश्चन को जल्दी से कर पाते हैं। तो लाभ परसेंट जब निकालोगे तो सबसे पहले लाभ निकालोगे। बिल्कुल बेसिक तरीका मैं आपको बताती हूँ, कोई ट्रिक नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ट्रिक से क्या होता है, ट्रिक भी याद रखनी पड़ती है ना। तो मेथड तो क्या है कि मेथड एक तरीका है, वो तो आपको कैलकुलेट करना है, आप इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होते हैं। तो सबसे पहले आपने लाभ निकाला, और लाभ परसेंटेज निकालने के लिए लाभ इंटू 100 अपॉन CP कर देते हैं क्रय मूल्य। और जब आप हानि परसेंट निकालते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ लाभ की जगह हानि भी पुट कर देनी है। 2-3 इसके जो फॉर्मूले होते हैं वो आपको क्लास के एंड में मैं बता दूंगी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं लाभ हानि का। एक वस्तु को 20% हानि के साथ 14,500 में बेचा जाता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब बताओ, यहाँ पे तो हानि परसेंट दिया गया है और विक्रय मूल्य दिया गया है, हमें बताना है क्रय मूल्य। अब यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना है, इसके लिए भी सेपरेट से फॉर्मूले आपको आते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि होगा क्या। कर लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है वस्तु को 20% हानि के साथ इतने में बेचा जाता है, यानी यहाँ पर हमें लॉस परसेंट दिया गया है आपका 20% और हमें दिया गया है ये आपका SP है। तो इसमें हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, सीधे सीधे आप क्या कर देंगे, आप करेंगे इसमें 100 इंटू आपका SP, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, ये आपका जाता है 80। ये आपको करना है इसमें। ठीक, आपको इसमें कुछ ज़्यादा काम नहीं करना है। आपको जब इस प्रकार की चीज़ दी हुई है कि हमें हानि प्रतिशत दिया हुआ है, हमें निकालना है आपका SP दिया, विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 100 इंटू SP अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, ये लॉस परसेंट आपका जो 20 था। ठीक है, लॉस परसेंट यानी हमने यहाँ पे सिर्फ 20 रख लिया। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 100 इंटू SP हमारा 14,500 और डिवाइडेड बाई आपका
100 में से जो हमारा हानि प्रतिशत है इसको हटा दो। 100 में से हानि प्रतिशत हटाया तो ये 80 बच गया, इसको आप 80 कर लोगे और यहाँ से हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपका आता है 4 दूनी 8 और ये 4 25 100 और यहाँ से 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 सत्ते 14, 4 और 2 पंजे 10 और ये मेरा आता है आपका 50 और 62 आपका, और ये आपका आता है 181, यानी ₹18125 आपका क्रय मूल्य आ जाता है। तो आपको इन वाले क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये मैंने आपको 2 टाइप के आज क्वेश्चन करा दी। एक मैंने आपको बताया हानि प्रतिशत कैसे निकालना है, लाभ प्रतिशत कैसे निकालना। दूसरा, जब आपको हानि परसेंट वगैरह दिया हुआ है और कोई सीपी या एसपी में से एक चीज़ दी हुई है, तो अभी हमने क्या देखा, आगे आप जो और क्वेश्चन आएंगे उसमें चीज़ें बता दी जाएंगी। अभी हमने क्या देखा कि हमें दिया गया था एसपी विक्रय मूल्य, हमें दिया गया हानि प्रतिशत, हमें निकालना है क्रय मूल्य। हमने क्या करना है, यहाँ पर हम 100 ही रखेंगे, 100 इंटू एसपी और अपॉन हमने क्या कर दिया, 100 में से हम ये जो हानि प्रतिशत है इसको हटा देते हैं। जब लाभ प्रतिशत की बात आएगी, क्रय मूल्य की बात आएगी, तो जहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वहाँ पे आपको उस टाइम बता दिया जाएगा। अभी आप ये वाले क्वेश्चन की 1-2 प्रैक्टिस चाहे तो कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला क्या लगेगा। तो एक बार फॉर्मूला हम देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, हमने करना है 100 आएगा, परसेंटेज है तो इसलिए 100 ही आएगा, 100 इंटू आपका एसपी और आपका यहाँ पे आएगा 100 माइनस आपका लॉस परसेंट। और जब हम इसको परसेंट लिखेंगे तो 20% नहीं, इसको केवल यहाँ पे 20 रखेंगे, ठीक है। ये आपको यहाँ पे करना है और यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आज हमने 2 क्वेश्चन अभी प्रॉफिट एंड लॉस के करे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए ये मैंने कुछ क्वेश्चन में जब क्लासेस आपको करवाती रहती हूँ तो मैं वहीं से मैंने पुट अप 8 क्वेश्चन किए हैं। एक इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है, यदि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो एक्स वाई का मान हमें बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ये रीजनिंग में भी हो सकते हैं, मैथ में भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले है तो हमें फॉर्मूला आना चाहिए a प्लस बी के होल स्क्वायर का। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और इज इक्वल टू हम रखेंगे यहाँ पे 100। दूसरा पार्ट हमारा x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy इज इक्वल टू हमारा आ जाता है 16। हमें यहाँ पे xy की वैल्यू पुट करनी है, तो हम क्या कर लेंगे, सिंपली अलजेब्रा की तरीके अपनाएंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर दिया, इसको माइनस कर दिया। जब ये इस प्रकार माइनस होता है ना तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज, ये बन जाएगा प्लस और यहाँ पे फिर ये माइनस, ये माइनस तो ये कट हो गया, ये माइनस तो ये कट हो गया, यहाँ पे दोनों प्लस है तो मेरा ये आ गया 4xy और इनको भी अगर हम माइनस करें तो ये आपका आ गया 10 में 6 गया 4 और आपका 9 में गया 8, 84। यानी xy अगर मैं निकालूँ तो xy इज इक्वल टू मेरा आता है 84/4। तो यहाँ पे xy इज इक्वल टू आ गया है आपका 21 और ऑप्शन नंबर सी में हमें 21 दिखाई देता है। इस प्रकार के क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप मेरी मैथ्स की क्लासेस देखते रहते हैं तो अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ना कि हमें थोड़ा सा बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। अगर हमारे पास a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और आप ये मत सोचिए कि हमारे पास सिलेबस में मैथ्स में ही नहीं दिया गया, क्योंकि रीजनिंग में भी आता है और ये फॉर्मूले बहुत बेसिक होते हैं। मैथ्स के आपका बहुत अलजेब्रा के बेसिक फॉर्मूला है, ये तो आपको आने ही चाहिए, चाहे तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, चाहे xy लिख लीजिए। और माइनस जब आता है तो सिर्फ जो xy होता है उसमें हमारा माइनस लग जाता है। वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया, 2 इक्वेशन हमारे यहाँ पे बनी और दोनों इक्वेशन को हमने माइनस कर लिया। जब हमने दोनों इक्वेशन को माइनस करा तो हमें यहाँ पे xy मिल गया और इस प्रकार हमने xy की वैल्यू निकाली है 21। एक बार इन क्वेश्चन को पॉज करके प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले। आप क्वेश्चन की नंबरिंग देख रहे होंगे तो ये कहीं ना कहीं एग्जाम
इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जिसमें भिन्न का हम देखते हैं कि असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे निकालते हैं। ठीक है, इनके दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप एलसीएम निकाल के करिए। एलसीएम निकाल के आप तब करिए जब आपको क्या लगता है कि उनका एलसीएम कहीं पे मैच हो रहा है। अब देखो यहाँ पे 9 है, 11 है, 13 है। ठीक है, डिनोमिनेटर इनके एक भिन्न है आपकी 7/9, एक है आपकी 9/11 और दूसरी है आपकी 11/13। यहाँ पर आप एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं और मेरा जो सबसे आसान तरीका, बिल्कुल बेसिक तरीका है, बिल्कुल कहीं पे कोई ट्रिक नहीं है। आपको क्या करना है, आप इनको डिवाइड कर दो। डिवाइड करना तो आपको आता होगा, 9 से आप इसको डिवाइड कर दो तो ये आएगा आपका 9, 9 सते आपका 63 और 7 फिर से बचता है तो 9 सते 63। ठीक है, अप्रॉक्स भी निकाल रहे हैं, मैं डायरेक्ट निकाल रही हूँ 2 नंबर तक। ठीक है, ये आपका आता है 11/88, 2 बचता है और आपका 11×2 22 ये आता है और ये आपका 13×104, 6 बचता है और 13×5 65, इसको ऐसे लगा लो आप। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आप ऐसे कर सकते हैं। आप तो पॉइंट में जानते होंगे 0.7 क्या है, सबसे छोटा है, 0.82 और यहाँ पे 0.85 उसके बाद आता है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी भिन्न आती है वो हमारी है 11/13 वाली, उसके बाद 82 है तो 9/11 वाली और उसके बाद जो सबसे छोटी भिन्न है वो हमारी 7/9 0.77 वाली भिन्न आ जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में हम देखेंगे सबसे बड़ी 11/13, फिर 9/11 और सबसे छोटी 7/9। आप इस प्रकार से भी इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, जैसे 77/100। अगर आप एलसीएम वाला तरीका देखें तो हम क्या करते हैं, ये अगर हम ये करें है ना, ऐसे लिख सकते हैं इनको अब हम। ठीक है, हमने पॉइंट में निकाला, हम कटफट नहीं करेंगे। 77/100, पॉइंट हटाया 1 के आगे 2 नंबर, पॉइंट हटाया 1 के आगे 2 नंबर, पॉइंट हटाया 1 के आगे 2 नंबर आ गए, तो ये आ गया 77, 82। अब एलसीएम वाले तरीके में भी हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर को तो हमने सेम कर दिया, हम न्यूमरेटर से देखते हैं, यानी अंश से देखते हैं। तो सबसे बड़ा अंश क्या है, 85 है, तो 85 अंश किसका है, 11/13 वाले का, नहीं सबसे बड़ी भिन्न ये वाली। और सबसे छोटा 77 है तो ये आपका 7/9 वाला है। तो इस प्रकार से भी आप इन प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आगे आने वाली क्लासेस में इसका और तरीका भी है, जिसको मैं आपको अगर मुझे लगा वो सही है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। आप एलसीएम वाले तरीके से करिए, लेकिन वो तब करिए जब आपको लगे कि एलसीएम बहुत छोटे नंबर से, यहाँ पे एलसीएम में बहुत बड़ा मल्टीप्लाई हो रहा था तो एलसीएम वाले नंबर से बढ़िया हम इनका डिवाइड करके देखते हैं और इस प्रकार से मैंने ये कर लिया, तो यहाँ पे भी हमने इनका आंसर निकाल लिया। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब रीजनिंग के कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं, यदि ए का अर्थ मल्टीप्लाई, बी का अर्थ डिवाइड, डी का अर्थ माइनस और सी का अर्थ प्लस हो तो निम्न का मान क्या है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, 21 और सी का अर्थ, सबसे पहले सी है ना, सी का अर्थ प्लस यानी +3, उसके बाद आया है डी और डी का अर्थ है -6। ए का अर्थ है मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लाइड बाई 8 और बी का अर्थ है डिवाइड बाई 2। ठीक है, हमने लगाया सी का प्लस, डी की जगह पे माइनस, ए की जगह पे मल्टीप्लाई और बी की जगह पे हमारा आएगा डिवाइड। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। बोर्ड मास हमने आपको बताया था, बोर्ड मास में सबसे पहले क्या होता है आपका ब्रैकेट का ऑफ के बाद डिवाइड। तो ब्रैकेट और ऑफ तो नहीं, हम डिवाइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। 21 + 3 - 6 × 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी 8 को 2 से भाग देंगे तो हमारा आता है 4। उसके बाद मल्टीप्लाई 21 + 3 और 6 चको आपके 24 आ जाता है। फिर आगे सॉल्व करेंगे प्लस, तो 21 और +3 24 और 24 - 24 हमारा आ जाता है 0। यानी यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी = 0। ठीक है, तो इस प्रकार के इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये पूछे गए क्वेश्चन एग्जाम में। और यहाँ पर रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, हमें बताना है सच अगला पद कौन सा है श्रृंखला में, अगले 2 पद TRPNL। अब देखते हैं यहाँ पे उल्टे में कैसे चले हैं। ABCDFGHIJKL LMNOPPQRRST यानी गैप करके हुआ है ना। तो अब देखेंगे L से पहले उल्टे में चले हैं, M से पहले क्या आता है J ABCD आप लिख लेंगे तो भला रहेगा आपके लिए। ABCDEFGHIJKLMNO। ठीक है, हम L तक चलेंगे। L तो L से बैक एक छोड़ के आपका J आता है, यानी पहला हमारा J आना चाहिए, तो ये तो हम कट कर देंगे। इनमें से हमारा आंसर आएगा J और J का एक गैप छोड़ के हमारा H।
यानी जे और एच हमारा आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो जो श्रृंखला वाले क्वेश्चन है मैंने आपको पहले भी कराए हैं इस प्रकार की, और ये पूछे गए क्वेश्चन आप देख सकते हैं एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन ही बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ए अपनी सीध में 10 मीटर चलता है और फिर 10 मीटर दाईं ओर चलता है। ए चल रहा है हमारा 10 मीटर, ठीक है, इधर 10 मीटर चला ए, और उसके बाद वो 10 मीटर दाईं ओर चलता है। यहाँ से अब वो यहाँ पे उसका स्टार्टिंग पॉइंट है 10 मीटर दाईं, जब यह यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है, तो 10 मीटर दाईं यानी इधर को चला वो 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर दाईं ओर चला, और वो प्रत्येक बार अपनी बाईं ओर मुड़कर 5, 15, और थोड़ा सा इसको हम डायग्राम यहाँ पे कोशिश करेंगे बनाने की। ठीक है, तो यहाँ पर ए है, ए चला है पहले 10 मीटर, ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर पहुँच के वो यहाँ पे उसका दायां हो जाता है इधर बाईं ओर, फिर वो चलता है 10 मीटर। जब वो इस पॉइंट पे पड़ चला जाएगा तो उसका बायां हो जाएगा आपका ये 5 मीटर, वो बायां चलता है। फिर यहाँ पर पहुँचकर वो चलता है फिर 15 मीटर बायां, और फिर 15 मीटर बायां इधर को हो जाता है, और यहाँ पर जब वो पहुँचता है तो फिर उसकी बाईं ओर हो जाता है 15 मीटर इधर। यानी आप देख सकते हैं वो 15 मीटर फिर इधर चलेगा तो 5 तो यहाँ पर पहुँच गया, आप देख सकते हैं, ठीक इसकी सीध में वो 5 मीटर यहाँ, और 15 मीटर यानी 10 मीटर और चलता है, यहाँ पर पहुँच गया। यानी वो ठीक अपने पहले वाले पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर है। अब हमें बताना है कि वो दूरी कितनी है, ये दूरी हमें निकालनी है। ये दूरी हो जाएगी इस दूरी के इक्वल, और ये दूरी हो जाएगी इस दूरी के इक्वल। अगर हम आपने इस प्रकार के क्वेश्चन अगर करे हैं तो आप समझ सकते हैं कि हम कहेंगे यहाँ पे डॉटेड एक लाइन खींच लेंगे, यानी ये दूरी और ये दूरियां क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब हम ये दूरी कैसे निकालेंगे, ये दूरी निकालने के लिए हमें पता है कि ये हमारी टोटल डिस्टेंस आपकी 15 मीटर है, लेकिन जो यहाँ तक की डिस्टेंस है ना, यानी हम इसको यहाँ तक भी कह सकते हैं, यहाँ तक भी कह सकते हैं, ये हमारी 10 मीटर है। अब चूँकि ये टोटल 15 मीटर है तो जो बची हुई डिस्टेंस हमारी आएगी यहाँ ये पार्ट वाली, ये हमारी 5 मीटर आ जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे 5 तो ये भी 5 और ये भी 5, यानी ये मूल बिंदु से वो है आपका 5 मीटर दूरी पे। क्वेश्चन मैंने बहुत जल्दीबाजी में कराया है, तो उसने क्या किया है, पहले अपनी सीध में कहीं पे भी खड़ा है वो चले अपने सीध में 10 मीटर चला, यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका दायां होता है दक्षिण की ओर, वह 10 मीटर दाईं ओर चला गया। फिर वो जब यहाँ पहुँचा तो यहाँ से वह चलता है अपनी बाईं ओर, तो ये बाईं ओर उसका 5 मीटर ये हो गया पहली बार का। फिर हर बार वो 15 बाईं ओर मुड़ेगा तो 15 मीटर, फिर वो बाईं ओर मुड़ेगा और फिर 15 मीटर इधर चलेगा। तो इस प्रकार से वो पहुंचा है पहले वाली पॉइंट के ठीक ऊपर, और ये हमें डिस्टेंस निकालनी है कि वह कितनी है। तो ये डिस्टेंस इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये हमने कैसे निकाली, क्योंकि ये टोटल 15 थी और ये छोटी वाली डिस्टेंस 10 है, तो बची हुई डिस्टेंस हमारी 5, ये 5, ये 5, ये 5। तो आज हमने दो क्वेश्चन हमने आपको रीजनिंग के भी कराए, मैथ्स के भी करा दिए हैं, प्रॉफिट लॉस के भी कराए हैं। तो जिस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं हम आपको कोशिश कर रहे हैं करवाने की, आगे भी हम कोशिश करेंगे एग्ज़ाम तक आपको मैथ्स की क्लासेस प्रोवाइड कराए जाए, जो आपके तो प्रैक्टिस कीजिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट।